Hello, dear students. Hope you all are good and doing well. रिलेटिव वेलोसिटी का चैप्टर चल रहा था, एक क्लास उसकी हो चुकी थी। उस क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हों तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगी। तो आज जो हमने लास्ट क्लास में किया उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। देखो, फटाफट से छोटी छोटी दो चीजें आपको रिवाइज करवा देते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में तो ट्रेवल कर रही थी, सेम डायरेक्शन में, तो बेटा सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपका क्या आया था, वो वी ए माइनस वी बी। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका आया था वी ए बी, आपका किसके इक्वल आ गया था बेटा, वो आया था आपका वी ए प्लस वी बी, एड ऑन हो गया था वो। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि अगर लेटेस्ट से कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर या कोई भी आदमी अगर किसी रनिंग ऑब्जेक्ट के पास है तो उसकी खुद की वेलोसिटी वो तो होगी होगी जो उस प्लेटफॉर्म की है या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि मैन ए मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहे कि एक आदमी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, बेटा ये जो डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है किस स्पीड के साथ, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ चल रहा है। एंड अनदर मैन बी मूव्स इन, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन का मतलब समझो। अब कई बार आपको ऐसा मिलेगा बेटा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलना है आपको। यानी बेटा ये डायरेक्शन होती है आपकी, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये जो डायरेक्शंस है, एक बात तो ये ध्यान रहे आपको, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर होती हैं डायरेक्शंस। कौन से प्लेन में होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में नहीं होती। बट ये क्योंकि हम 2 डायमेंशन में डील करते हैं तो ये ऐसा लगता है कि वर्टिकल डायरेक्शन, बट ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। ईस्ट से 30 डिग्री चलना है नॉर्थ की तरफ, तो बेटा ये जो डायरेक्शन आएगी यही वो रिक्वायर्ड डायरेक्शन है। अब बोलो क्लियर है क्या। चलो, तो बेटा ये जो आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन ए, वो मैं उसको लिख देता हूं कितना बेटा आपका 10 जे कैप। क्या लिख दिया हमने, 10 जे कैप। अब कह रहे कि अनदर मैन बी मूव्स इन, उसकी डायरेक्शन ये है बेटा इस तरफ, और ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ है। इसका जो ये कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा आपका 10 cos 30 डिग्री, और ये कितना आएगा आपका 10 sin 30 डिग्री। तो ये जो वी बी आप लिखेंगे, तो वी बी कैसे लिख दो बेटा आपका 10 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 30 डिग्री जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 10 रूट 3 बाई 2 आई कैप प्लस 10 इंटू 1 बाई 2 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 5 रूट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। आपसे कहा है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यानी कि भाई हमें वी बी ए बताना है, वी बी ए। तो बच्चों वी बी ए क्या आएगा आपका, वी बी माइनस वी ए।
क्या आएगा आपका VB माइनस VA। आपके पास VB की वैल्यू है 5√3 I कैप, 5√3 I कैप प्लस 5J कैप माइनस ऑफ, और ये वैल्यू बेटा आपकी कितनी आई थी 10J कैप। सो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया आपका 5√3 I कैप माइनस 5J कैप। समझ में आ गई? इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि सर ये इस तरफ तो 5√3 है और माइनस 5J है, तो यानी कि ये इस तरफ 5 है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा यही आपका क्या है बेटा VBA है। लेटेस्ट, अच्छा ये वाली जो डायरेक्शन थी आपकी, ये वाली डायरेक्शन आपको पता है कौन सी थी, ईस्ट है, और ये वाली जो डायरेक्शन थी आपकी वो क्या है बेटा, वो साउथ है। ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। अगर कोई आपको कहे कि VBA का मोड बता दीजिए, आप मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है √5 √3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आई थिंक ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। आप सॉल्व करेंगे तो 5 कॉमन ले लिए, 5 स्क्वायर बाहर आ गया, √3 का स्क्वायर 3 + 1 2 ही आ गया। ये आ गया डायरेक्शन। और देख लो बेटा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/√3 इंटू 5√3। तो बच्चों ये आया आपका 1/√3। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। यानी कि जो रिजल्टेंट जो VBA आपका आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, दैट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखो अगला क्वेश्चन। There are two trains A and B which are 100 meter and 60 meter long are moving in opposite directions. दो ट्रेन्स हैं आपके पास, एक तो ये है 100 मीटर लॉन्ग और दूसरी है आपकी 60 मीटर लॉन्ग। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है, यानी कि बेटा ये इधर और ये इधर। द वेलोसिटी ऑफ द शॉर्टर ट्रेन इज 3 times दैट ऑफ द लॉन्गर वन। इसकी वेलोसिटी अगर v है तो बेटा इसकी कितनी है आपकी 3v। अब ये कह रहा है कि इफ द ट्रेन टेक्स 4 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ट्रेन। अब आप एक बात बताओ, अगर भाई मुझे एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करवाना है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस किसी के भी रेस्पेक्ट में बात कर लूं, मान लो कि ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है बच्चों। मान लो इसको रेस्ट पर ले आऊं तो इस वाली ट्रेन को पूरी तरह से क्रॉस करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मान लो इस पॉइंट को 100 तो ये, और फिर 60 खुद का भी आगे ट्रेवल करना पड़ेगा, तो कितना ट्रेवल करना पड़ा 160। समझ में आई बात? यानी कि यहां पर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो आपका कितना हो गया 160 मीटर। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई वो v + 3v यानी कि 4v हो गई बेटा। क्लियर है? अब आप यहां से आप टाइम निकाल लें। टाइम क्या आएगा आपका x रिलेटिव डिवाइडेड बाय v रिलेटिव। टाइम गिवन इज 4 सेकेंड, दिस इज 160 एंड v रिलेटिव इज 4v। तो बच्चों यहां से आपके पास v की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगी, और जो आपकी दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड आ जाएगी आपकी
30 मीटर पर सेकंड। बताओ कुछ मुश्किल है क्या? बोलो क्लियर है क्या? डन। तो जब भी ट्रेन क्रॉस करने वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि जो टोटल दोनों ट्रेन की जो लेंथ है ना, वो टोटल लेंथ ही क्रॉस करनी पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दिल्ली इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। कार ए सेट्स आउट फ्रॉम अंबाला एट ए स्पीड ऑफ दिस, एंड कार बी सेट्स आउट एट द सेम स्पीड from Delhi at a speed of 20 km per hour. When will they cross each other, and what is the distance of that crossing point from Ambala? देखो बेटा क्या कह रहा है कि दो स्टेशन है आपके पास। एक स्टेशन है आपका दिल्ली और दूसरा स्टेशन यहां है अंबाला। कार ए अंबाला से चलती है, कार ए अंबाला से चली, यहां से कार ए अंबाला से चली, और इसकी जो स्पीड है बेटा वो है 30 किलोमीटर पर आवर। और उसी टाइम पर दिल्ली से दूसरी कार चली 20 किलोमीटर पर आवर, कार नंबर बी। व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर, किस समय पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? समझ में आ गई बात? तो भाई एक काम करो, कब क्रॉस करेंगे ये बताना। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी आपको दे रखी है, वो कितनी है? वो 200 किलोमीटर है, वो 200 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से, और दूसरा बेटा दूसरा जो नॉर्मल अपना तरीका है उसके हिसाब से। नॉर्मल जो तरीका है पहले उससे देखो इस क्वेश्चन को, कि सर जहां पर भी ये मिलेंगे, मैं कहता हूं मान लो कि यार ये यहां कहीं मिले, यहां कहीं मिले तो ये कितनी दूरी तय करेगा? x, और ये वाला कितनी दूरी तय करेगा? 200 माइनस x। बोलो क्लियर है क्या? यहां से यहां पहुंचने में इसको t टाइम लगेगा, तो इसको भी यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना लगेगा? t टाइम लगेगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम का। दोनों सेम टाइम पे चलेंगे तो जिस टाइम पर वो मुलाकात करेंगे, एक तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, दूसरा क्या होगा, उन दोनों को टाइम क्या मिलने वाला है? सेम। तो पहले वाले को यहां से यहां तक का आने के लिए कितना टाइम तय करना पड़ा बेटा? x डिवाइडेड बाय 20। ये टाइम किसके बराबर होगा? इसका टाइम कितना है? 200 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 30। डन। ये बेटा आपका आया 3x, इट इज इक्वल टू 400 माइनस 2x। 5x इज इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। कहां पर मिले? ये आंसर आ चुका है। कहां मिलेंगे बेटा ये इसने पूछा है कहां से? अंबाला से। तो अंबाला से कितनी दूरी पर मिले? 120 पर, है ना? 200 माइनस एक्स है। किस टाइम पर मिलेंगे? क्या ये भी बता सकते हो क्या आप? किस टाइम पर मिलेंगे? अरे ये टाइम ही तो है। x/20 क्या है? टाइम ही है आपका। x कितना है आपका? 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर पर आवर था। तो आप देखेंगे कि टाइम कितना आया? 4 आवर आया। इसमें मैंने कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। मैं अब इस क्वेश्चन को करता हूं किससे बेटा? मैं इसको करता हूं अब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से देखिए आप, मैं मान लेता हूं कि मैं कार ए को रेस्ट पर ले आया। कार ए को अगर मैं रेस्ट पर ले आया बच्चों, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो कितनी हो गई स्पीड आपकी? 50 किलोमीटर पर आवर। इसको कितना डिस्टेंस, कितना रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 200 किलोमीटर। टाइम आ गया आपके पास। 200 डिवाइडेड बाय 50 कितना आया? 4 आवर्स आया।
और भैया 4 घंटे में अंबाला से दूरी, ये 4 घंटे चलेगा ना। अब एक्चुअल में आ जाओ वापस, 4 घंटे कार ए चलेगी, 4 घंटे चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 4 × 120। क्या समझ में आया कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो चीजों को आसान करने के लिए बनाया गया कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुई ये बात? कि देखो यहां पर ये क्वेश्चन एक ही लाइन में हो गए, यहां पे मुझे बार बार चीजों को सॉल्व करना पड़ा, और ये तो सिंपल कंडीशन थी, सिंपल सिचुएशन थी, तो दोनों इस वाले तरीके से सोचना आसान काम हुआ। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, और वो भी किसका? रिलेटिव वेलोसिटी वाला। क्लियर है? अगली क्लास में हम करेंगे किसके ऊपर क्वेश्चंस? अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे जो आपके रेनमैन प्रॉब्लम्स है, फिर रिवर स्विमर, और फिर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है। ओके, नाउ लेट अस टेक द अनदर क्वेश्चन। A train is moving towards east with a speed of 20 meter per second. A person is running on the roof of the train with a speed of 3 meter per second in the direction of motion of train. Velocity of person is seen by an observer on the ground. Oral question. है बेटा, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया यार। ये ट्रेन इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, इसके ऊपर एक आदमी दौड़, अच्छा ऐसे सोचा करो, ये आदमी नहीं चल रहा होता तो भी जो ग्राउंड से इसको, बाहर से जो इसको देख रहा है उसको वही स्पीड दिखाई देती जो ट्रेन की है। लेकिन ये अब और खुद भी भागने लग रहा है, खुद भी भागने लग रहा है, तो क्या होगा? ये वाली स्पीड भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी बेटा इसकी? 23 मीटर पर सेकंड, जो ग्राउंड वाले को दिखाई देगी। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता तो कितनी दिखाई देती? 17 मीटर पर सेकंड। अगर ये इस तरफ भागता बेटा तो कितनी स्पीड दिखाई देती उसकी? 17 मीटर पर सेकंड। बड़े कमाल की चीज। अगर ये इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से चलता तो? अच्छा चलो आप एक बात बताओ। हाँ ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा ये वाला जो है, ये आदमी ट्रेन से ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर जाता 20 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होता? नहीं नहीं, 20 से ही जाता इधर वापस, तो उसको रेस्ट पर दिखाई देता, उसको लगता है ये तो चल ही नहीं रहा। इसको क्या लगता? ये आदमी चल ही नहीं रहा। समझ में आ गई बात? यही तो रिलेटिव मोशन है। A 100 meter long train crosses a man traveling at 5 kilometer per hour in opposite direction in 6 seconds. The velocity of the train. भैया एक आदमी जा रहा है, मान लो ये इस तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से यार। अब 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन अगर इस आदमी को क्रॉस करना चाहती है यार, 100 मीटर सॉरी, और वो इसी स्पीड, इसी डायरेक्शन में आ रही है, नहीं इन ऑपोजिट डायरेक्शन सॉरी। ये जो ट्रेन आपकी आ रही है 100 मीटर वाली बेटा, ये इस तरफ आ रही है वी से, और ये लेंथ कितनी है इसकी? 100 मीटर है। अच्छा मुझे आप एक बात बता दो, वी रिलेटिव कितना होगा इसका? वी रिलेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बेटा कितना हो गया आपका? v+5। एक्स रिलेटिव 100, टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है 6 सेकेंड बच्चों। 100 डिवाइडेड बाय v+5, 6v+30 इज इक्वल टू 100, 6v इज इक्वल टू बेटा 70, और v इज इक्वल टू 70/6। ये स्पीड आ रही है आपकी किसमें? किलोमीटर पर आवर में। बोलो क्लियर है क्या? डन? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखो। A 300 meter long train is moving due north with a speed of 20 meter per second. A small bird is flying due south a little above the train with a speed of 5 meter per second. The time taken by the bird to cross. क्या कुछ मुश्किल है क्या इस सवाल के अंदर?
कृष्णा मुश्किल है क्या भैया कुछ? कह रहा है कि 300 मीटर की ट्रेन है। अब ये जो ट्रेन है ये मान लो इस तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ। ए स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू साउथ। जो बर्ड है आपका, जो यहां पर जो बर्ड है आपका, वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। मुझे बस अब आप एक बात बता दो, इस क्या ये बर्ड इस ट्रेन के ऊपर बैठा है क्या? नहीं, ये तो ऊपर जा रहा है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? वी रिलेटिव वाला, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो भैया यहां पर वी रिलेटिव कितना लगेगा बच्चों, बताओ वी रिलेटिव कितना आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन में? 25 मीटर पर सेकंड। यार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसको? 300 मीटर। क्या ये ट्रेन वाले सारे सवालों को मैं कर पाऊंगा क्या यार? 12 आ गया क्या? नहीं सॉरी, सेकंड आएगा ना। बताओ कुछ मुश्किल है क्या? क्लियर? Two trains 100 meter long are traveling in opposite direction with respective velocities of this and this. Time of crossing बता दो यार। मुझे लगता है कि 100 डिवाइडेड बाय 35 जमा 15 50 2 सेकंड आ गया आंसर। बोलो। अरे यही आएगा, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग इन टू पैरेलल ट्रैक्स with a speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. A B से कहाँ है? आगे है। The driver of B decides to overtake A. अब यार दोनों सेम स्पीड से अगर जा रही हैं तो कभी भी दोनों के बीच में ना तो दूरी घट सकती है और ना ही दूरी बढ़ सकती है। जितनी शुरू में थी उतनी ही रहेगी। लेकिन ये तो ओवरटेक करना चाह रहा है। ओवरटेक करना चाह रहा है तो क्या करना पड़ेगा? पीछे वाले गाड़ी को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उसको कहते हैं कि एक्सेलरेट करना पड़ेगा। उसने उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना शुरू किया। आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से क्रॉस हुआ। ये पता होना चाहिए, ड्राइवर तो ट्रेन में सबसे आगे है और गार्ड सबसे आखिरी वाले में। तो यानी एक बात सोचो कि अगर ऐसा है, ये एक ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन, ये गार्ड है और ये ट्रेन चल रही, तो ये ड्राइवर है, तो टोटल कितनी दूरी तय करेगा? 800 मीटर। अरे 400 मीटर इसकी थी और 400 मीटर इसकी, तो टोटल डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा बेटा, ये बता दो आप मुझे। तो एक्स रिलेटिव मेरे पास कितना आ गया? 800 मीटर। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों की बेटा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। अब इसने कहा कि ए आगे है और बी कहां है? पीछे। चलो, इसने एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकंड से। मैं सारा का सारा जो खेल है वो किसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूं? ए के रिस्पेक्ट में बेटा। तो यानी कि ए रिलेटिव कितना आ गया? यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये कितना आया बेटा आपका? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड। तो भाई ये जो ओरिजिनल डिस्टेंस, अच्छा 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 अच्छा, अब सुनो सुनो सुनो, 800 तो एक्स, इनको एक दूसरे की ट्रेन का लेंथ हो गया। इसने कहा कि इनके बीच में भी तो कुछ दूरी रही होगी, इनके बीच में भी तो दूरी रही होगी बेटा। वो कितनी रही होगी? एक्स। तो टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ा? 800 प्लस एक्स। तो 800 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू यू टी। यू तो कितना है? 0। हाफ इंटू ए इंटू टी, कितना दे रखा है बेटा आपको? 50। बोलो क्लियर है क्या? कर लेंगे? अरे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। करेक्ट।
to a person going eastward in a car with a velocity of 25 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि बेटा ईस्टवर्ड में कार जा रही है, ए ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी कि आप क्या लिखो, वेलोसिटी ऑफ कार वो कितना है बेटा 25 किलोमीटर। यहां डायरेक्शन आ रही है तो डायरेक्शन बना लो यार, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ईस्टवर्ड में है 25 किलोमीटर, यानी कि ये तो ये हो गई। ट्रेन अपीयर्स, अपीयर होने का मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार वो कितनी दे रखी है आपको, वो 25√3 दे रखी है टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि जे कैप, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो बेटा ये VTC क्या होगा, VT माइनस VC, इट इज इक्वल टू 25√3 जे कैप। देखो कई बार क्वेश्चन को जब मल्टीपल डायरेक्शंस आ जाए तो आई कैप जे कैप में ले आऊं, ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। तो VT तो मुझे पता ही लगाना था, माइनस VC इट इज 25 आई कैप, इट इज इक्वल टू 25√3 जे कैप। तो बेटा यहां से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपका कितना आ गया, 25 आई कैप प्लस 25√3 जे कैप। अब ऐसा ऑप्शन देखें आप, तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब सॉल्व कर लें, इसका रिजल्टेंट निकाल लें यार आप। इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आपका 50 किलोमीटर पर आवर। इनफैक्ट आपसे कोई डायरेक्शन पूछे तो आप तो डायरेक्शन भी बता सकते हो। भैया ट्रेन किधर जा रही होगी, ट्रेन की वेलोसिटी एक कंपोनेंट था उसका बेटा इधर है और दूसरा इसका इधर है 25√3। आप डायरेक्शन वगैरह सब बता सकते हैं कि ये रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। बता 50 कैसे आया, 50 देख लो, अभी निकाल देते हैं। ये देखो बेटा ये 50 कैसे आया देख लो, मॉड ही तो निकालना है यार। मॉड कैसे निकालोगे, √25 का स्क्वायर प्लस 25√3 का होल स्क्वायर, 25 तो कॉमन आ गया बाहर, √1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा 25 इंटू 2, 50 किलोमीटर पर आवर। डन। डायरेक्शन वगैरह सब क्लियर है, यहां से बता सकते हो। अगर वेक्टर में मास्टरी है तो सब चीजें बता सकते हो आप यहां से। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। A bird is flying north with a velocity of 40 km per hour and a train is moving with a velocity of 40 km per hour towards east. What is the velocity of the bird noted by a man in the train? भाई वो आदमी ट्रेन में बैठा है ना यार, तो आदमी के रिस्पेक्ट में पूछ ले चाहे ट्रेन के रिस्पेक्ट में पूछ ले, बात एक ही है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब जे कैप बच्चों। और भाई साहब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वो कह रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर है ईस्ट की तरफ, ईस्ट का मतलब आई कैप। velocity of the bird noted by a man in the train, so velocity of bird with respect to train पूछना चाह रहा है यार। ये चीज समझ में आई क्या? तो बेटा ये क्या आ गया आपका 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप, और यू कैन से माइनस 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। इसको कैसे बताओगे आप कि सर इधर तो 40 है और इधर 40 है और इनका जो रिजल्टेंट है और दोनों इक्वल है, तो बेटा ये डायरेक्शन तो आपकी नॉर्थ है, ये क्या है वेस्ट है, इस तरफ आएगी और कितनी आएगी 40√2, और ये एंगल कितना आएगा सबको पता है 45 डिग्री। तो यानी कि जो अपीयर होगा वो कितना होगा 40√2 किलोमीटर पर आवर अलोंग डायरेक्शन। और बता दो बच्चों, बताओ डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट।
45 डिग्री पे डायरेक्शन क्या आएगी? नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये देखो, ये एक कमाल का क्वेश्चन। अब असली अगले जो 3-4 सवाल हैं उसमें बहुत ही आनंद आने वाला है आपको, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अब तक तो ऐसा लग रहा था ना कि रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐसे ही हो जाएगा, होगा अब भी ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, चीजों को विजुलाइज करना पड़ेगा कि कैसे होंगी चीजें। देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन आपको। A line of men are running along a road at 8 km per hour behind one another at equal intervals of 20 मीटर। क्या मतलब है? इस लाइन को डिकोड करो पहले आप। कह रहे कि MEN मैन प्लूरल, एक आदमी नहीं चल रहा, क्या हो रहा है? बहुत लोग चल रहे हैं, लेकिन क्या कहा? किस स्पीड से चल रहे हैं? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उनके बीच में कितनी दूरी है? 20 मीटर। यानी कि मैं अगर इधर चल रहा हूं तो मेरे से जस्ट आगे जो आदमी मिलेगा वो कितनी दूरी पर मिलेगा? वो 20 मीटर की दूरी पर मिलेगा। फिर उससे अगला 20 मीटर, मेरे से पीछे 20 मीटर। एक बात, लाइन ऑफ साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन। चलो जी, एक रोड तो ये हो गया। अब बिल्कुल उसी रोड पर कौन और चल रहा है? साइक्लिस्ट भी, यानी कि तो सुबह की दौड़ भाग वाला कार्यक्रम चल रहा है ना, तो साइक्लिस्ट भी आ रहे हैं। कह रहा साइक्लिस्ट भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन उनके बीच में कितना गैप है? 30 मीटर का गैप है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जर्वर मस्ट ट्रेवल अलोंग द लाइन so that whenever he meets a runner he also meets a cyclist। ये है सवाल। क्या कहा? इसको जरा यहां विजुलाइज करते हैं बेटा, इसको ऐसे समझो आप। और इस तरीके के क्वेश्चन में जब 2-3 लोग इन्वॉल्व हों तो कहानी वहां से शुरू करो जहां ये चाहता है। ये क्या चाहता है ये बताओ आप मुझे। साइक्लिस्ट, मैन, और जो ये रनिंग कर रहे हैं, ये तीनों एक साथ मुलाकात करें। ये क्या करें? एक साथ मुलाकात करें। रिलेटिव की पिक्चर तो बनानी है। किसकी पिक्चर बनानी है? रिलेटिव की पिक्चर। चलो देखो, मैं कहता हूं कि यार इस आदमी को रेस्ट पर ले आओ। ये आदमी को कहां पर लेके आना है? रेस्ट पे। चलो पहले देखो कि ये वाला जो आदमी था, ये आदमी इधर चल रहा है, इसकी स्पीड तो पूछिए, वो स्पीड मान लो क्या है? v है। मुझे नहीं पता इधर चलेगा कि उधर चलेगा, मैंने मान लिया इधर है v। ठीक है। अब यार जो और कौन आ रहा है पीछे? दौड़ने वाले आदमी भी आ रहे हैं। ये दौड़ने वाले आदमी ऐसे बना लिया अपन ने, ये इस स्पीड से इधर आ रहे हैं। ये कितनी स्पीड है बेटा इनकी? इनकी स्पीड है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है बेटा आपकी? 8 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनदर, और इनके बीच में इंटरवल 20-20 मीटर का, यानी कि फिर जो अगला जो होगा वो फिर यहां से आ रहा होगा 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो 20 मीटर है। अब साइक्लिस्ट भी है भाई, यहां पर साइक्लिस्ट भी है, यानी कि ये साइक्लिस्ट है आपका। जो दूसरा जो साइक्लिस्ट मिलेगा आपको वो इससे 30 मीटर की दूरी पर मिलेगा, और वो इस तरफ जा रहा होगा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 15 किलोमीटर पर आवर। ये सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है। मैं आपको बताता आया था हमेशा कि जो गिवन सीन है उसको सिनेरियो नंबर 2 में, यानी कि रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में बदल लो, चीजें आसान हो जाएंगी। अल्टीमेटली ये आदमी मिलना चाहता है ना सबसे, इसी को रेस्ट पर ले आओ। यानी कि सर वेलोसिटी ऑफ ये मैन हो गया, ये रनर हो गया, ये साइक्लिस्ट हो गया। वेलोसिटी ऑफ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रनर विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये बताओ कितना होगा? v -8। सही लिखा मैंने। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मैन, बेटा ये मैंने गलत लिख दिया, इसको ठीक करना प्लीज।
वेलोसिटी ऑफ रनर पहले आएगा ना, तो 8 माइनस वी आएगा ये। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट 15 माइनस वी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? पिक्चर बदल दो अब। पिक्चर अब ये हो गई कि सर ये वो प्राणी है जो इन सब से मिलना चाहता है, इसको मैं कहां पर ले आया? रेस्ट पर। उल्टा सोचो कि जस्ट अभी क्या हुआ होगा, यहां पर अभी एक रनर भी मिल गया इसको, और एक साइक्लिस्ट भी मिल गया आपको। रनर ने भी, बेटा उल्टा सोचना पड़ेगा, साइक्लिस्ट भी मुलाकात होगी, रनर से भी मुलाकात होगी। ये तो चाहता हूं एक बार मिलेगा तो हर बार मिलेगा, एक बार मिलेगा तो हर बार मिल रहा होगा। अब जस्ट इससे पीछे जो रनर होगा वो रनर यहां कहीं होगा, और वो रनर यहां से कितनी दूरी पर होगा ये बताओ आप? 20 मीटर, बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। और वो अब इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप रेस्ट पर ले आए, वो इसके रिस्पेक्ट में किस स्पीड से आ रहा है? 8 माइनस वी। तो यानी कि ये स्पीड कितनी हो गई बच्चों? 8 माइनस वी। जो साइक्लिस्ट है वो साइक्लिस्ट तो यहां मिलेगा आपको, वो साइक्लिस्ट यहां से कितनी मीटर की दूरी पर मिलेगा? 30 मीटर की दूरी पर। और ये किधर किस स्पीड से आ रहा है? 15 माइनस वी। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, अब एक बार रनर मिल लिया, ये वाला यहां रनर यहां से यहां कितने टाइम में पहुंचा? टी टाइम में। अगला साइक्लिस्ट भी तो कितने टाइम में पहुंचना चाहिए? क्योंकि दोनों को एक साथ मुलाकात करनी है, दोनों का टाइम सेम है। हो गया सवाल? इसको कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये टाइम किसके बराबर? इसके लिए डिस्टेंस कितना है? 30 डिवाइडेड बाय स्पीड। 30 माइनस 2v इज इक्वल टू 24 माइनस 3v। तो बेटा इधर आओ आप, ये कितना हो गया? 3v माइनस 2v, इट इज इक्वल टू -6, v इज इक्वल टू -6। ये नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन। अपन ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। ये ऑप्शन खत्म हो गया आपका, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 6 किलोमीटर पर आर आया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या कुछ सवाल में मुश्किल था क्या? समझ में आया? जिसको मुलाकात करनी है उसको रेस्ट पर ले आओ, और ये मान लो कि मुलाकात हो चुकी है और अगले वाले की मुलाकात करवा दो, चीजें झट दे हो जाएंगी। 1 ही सेकंड लगेगा क्वेश्चन को करने के अंदर। टाइम को इक्वेट करना है आपको। क्या ये सवाल समझ में आया आपको? ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है इस लेवल पे। एक और क्वेश्चन कर देते हैं ऐसा ही। ये मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग ट्राई करें, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें बेटा एक बार, उसके बाद मैं करूंगा तभी समझ में आ पाएगा कि क्या करना है आपको। और इसके बाद यकीन मानिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है। करें आप 1 मिनट के लिए। इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था। देखो इस बार इसने वो जो ओल्ड मैन जो चल रहा है, अभी देखते हैं क्या आएगा। ओल्ड मैन जो चल रहा है, ये ओल्ड मैन मान लो इसको, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये बताना है कि कितने डायरेक्शन क्या स्पीड होगी। साइक्लिस्ट, ये साइक्लिस्ट हैं,
साइक्लिस्ट इस तरफ चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और कुछ बॉयज रनिंग कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड के साथ, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड के साथ। तो भैया किसको रेस्ट पे लेके आना चाहते हो? ओल्ड मैन को। तो भैया वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन कितना आ गया? 10 प्लस वी। वेलोसिटी ऑफ बॉयज विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन कितना आ गया? 5 प्लस वी। पिक्चर बदल दो फटाफट से। इस ओल्ड मैन को मुलाकात करवानी है, यहां पर आपके पास क्या आ चुका है? साइक्लिस्ट भी आ चुका है और बॉय भी आ चुका है। पिछला साइक्लिस्ट यहां मिलेगा। पिछला साइक्लिस्ट कितनी दूरी पर मिलने वाला है? साइक्लिस्ट 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 30 पर। वेरी गुड। जो आपको जो बॉय जो रन कर रहे हैं वो कितनी दूरी पर मिलेगा? बॉय यहां से 20 मीटर पर मिलेगा। ये जो बेटा आपका साइक्लिस्ट चल रहा होगा, ये साइक्लिस्ट इस तरफ चल रहा है, वो किस स्पीड से चल रहा है? v+10 से। और ये इस तरफ चल रहा है, ये v+5 से। इसको भी उतना ही टाइम लगेगा, इसको भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो इसका टाइम कितना आया? 30 डिवाइडेड बाई v+10, और बेटा दूसरे वाले को 20 डिवाइडेड बाई v+5। तो दिस इज 3v+15 बराबर 2v+20। तो v इज इक्वल टू कितना आया बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये ओल्ड मैन इस ऑपोजिट डायरेक्शन में किस स्पीड से चलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आ रहा है? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? A bus is moving at 10 meter per second on a straight road. A scooterist 80 मीटर behind. तो यानी कि बस को तो आगे कर दो यार, ये लो बस। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको गिवन सिनेरियो से रिलेटिव का सिनेरियो बनाना आ गया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। तो पहले तो जो दे रखा है वही रखेंगे हम। ये बस जो है वो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इसके पीछे एक स्कूटरिस्ट है, वो इससे 80 मीटर पीछे है बच्चों, और वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। वो इसको ओवरटेक करना चाहता है, बड़ी हिम्मत दिखा रहा है, 100 सेकंड में क्रॉस करना चाहता है। फाइंड द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कूटरिस्ट। तो यार किसको पकड़ना चाहता है वो? बस को। किसको रेस्ट पे ले आऊं? बस को। बस को रेस्ट पे लाने का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू बस चीजों को करो आप। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या होगा? 5 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। यही आया। एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, ये तो मुझे निकालना ही है यार, क्योंकि स्कूटरिस्ट के एक्सेलरेशन ए मान लो, और बस तो एक्सेलरेट करेगी नहीं, उसकी एक्सेलरेशन ए आएगा। आपको यानी कि स्कूटर को कितना चलना पड़ेगा बस के रिस्पेक्ट में? 80 मीटर। और बच्चों टाइम भी उसने बताया कि कितना टाइम चाहिए? 100 सेकंड का चाहिए। तो बस अब तो हो गया सारा का सारा। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u जो है आपका, u यहां पर कितना है? -5। और बेटा t कितना दे रखा है? 100 प्लस हाफ ऑफ a। ये आ गया बेटा 580 हाफ ऑफ a इंटू 100 तो बेटा आई थिंक यहां से a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2 इंटू 580 डिवाइडेड बाय 100 × 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी।
जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्लियर है? करो, नोट करो एक बार। हेलो जी, नमस्कार सर। मैं तो अंदर क्लास पढ़ा रहा था। एक सेकंड देख। हाँ, अभी आया नहीं, अभी नहीं आया वो। कोई बात नहीं, आती आ जाएगा, यहीं हूँ मैं, सेंटर पे हूँ। ठीक है, ये देखो, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। थ्री एलिफेंट्स ए बी एंड सी moving along a straight line as shown with constant speeds. When B catches C, the separation between the A and C becomes 3D. Find the speed of B. ये कौन सा सवाल हो गया? ये सुनते थे ना, एक मोटा हाथी झूम के चला, ऐसे था कुछ, वही वही कहानी चल रही है। जो सी है ना, सी, वो तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इनिशियली ये दे रखा है आपको। ये थोड़ा सा और अच्छे से सोचने वाला सवाल है। तीनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, ये दूरी डी है, ये दूरी डी है। सेपरेशन ए और सी में कितनी हो जाती है? कह रहे जब बी सी को पकड़ लेता है, जब ये दूरी जो अभी 2D थी, बाद में कितनी हो गई? 3D। तो सी को पकड़ना है ना, तो पिक्चर को किसके रिस्पेक्ट में ले आओ? सी के रिस्पेक्ट में। चलो देखो। अच्छा, जब ये जितने समय में ये इसको पकड़ेगा, उतने ही समय में दूरी होने वाली है 3D। ठीक है, तो भैया वेलोसिटी ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में लेके आ रहे हो सबको? सी के रिस्पेक्ट में। पी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो u -10। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा बेटा? 5 -10, ये कितना आया? -5 मीटर पर सेकेंड। आप जरा देखिए कि आप किसको रेस्ट पर ले आए? आप सी को रेस्ट पर ले आए। सी को रेस्ट पर ले आए। यहां पर है आपका जो हाथी सिंह है, वो यहां से कितनी दूरी पर है? वो डी दूरी पर है, लेकिन वो तो इस तरफ किस स्पीड से चलेगा? u -10 से। उसी टाइम पर जो आपका सी है, वो यहां से कितनी दूरी पर है? डी दूरी पर, लेकिन वो -5 यानी कि इस तरफ चलेगा, तभी तो सेपरेशन कितनी हो पाएगी? 3D। अब जरा सोचो, ये जाकर के इससे यहां मिलेगा, तो इसको यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगेगा बेटा आपको? d डिवाइडेड बाय u -10। बोलो, सेपरेशन 3D हो जानी चाहिए, तो इसको तो बेटा क्या करना पड़ेगा? इसको इस तरफ d चल के आना पड़ेगा, और इसको जब यहां से यहां आना पड़ेगा, तो इसको भी उतना ही टाइम मिला जितना उसको मिला। इसका टाइम कितना आया? d डिवाइडेड बाय 5। ये समय और ये समय क्या है? बराबर है। d डिवाइडेड बाई 5 बराबर d डिवाइडेड बाई u -10। तो बेटा u की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकेंड। द होल गेम इज अबाउट द फाइंडिंग टाइम। क्या फाइंड आउट करने का खेल है सारा? टाइम। टाइम सेम लगने वाला है। क्या ये चीज समझ में आई है? मुझे लगता है जिसने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं भी पढ़ी अब तक, तो भी समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। A car is standing 200 मीटर बिहाइंड ए बस। तो यानी कि बच्चों, बस तो है आगे, ये लो जी बस, और यहां है कार, और ये जो दूरी है वो है 200 मीटर आपकी। अच्छा, दोनों ही रेस्ट पर है, चलो ठीक बात है, इनिशियली रेस्ट पर है। द टू स्टार्ट्स मूविंग एट द सेम इंस्टेंट, t इक्वल टू 0 पर चलना शुरू करते हैं विद डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग है। बस की जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ कितनी है बेटा?
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कार की एक्सेलरेशन इधर कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द कार विल कैच, बी को पकड़ना है, किसको रेस्ट पर ले आओ बी को। यानी कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस 0, क्योंकि दोनों ही 0 हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस 4 - 2 कितना आया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस 200 मीटर। तो बस हो गया बात। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना है प्यारे बच्चों 200। U कितना है आपका U 0 है, प्लस हाफ ऑफ A कितना आया 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो बेटा T की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10√2 सेकेंड, यानी कि T की वैल्यू आ गई 14.14 सेकेंड। यही आया, अरे यही आएगा 10√2 ही तो आ रहा है। समझ में आया ये। आप हर क्वेश्चन को रिलेटिव से कर पाओगे, हर क्वेश्चन को रिलेटिव से कर पाओगे। ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है, और न जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में आया हुआ ये सवाल है। ये क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपने जो अब तक पढ़े हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब जरा इसको समझने की कोशिश करो। एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक्स अप ए स्टेशनरी एस्केलेटर। देखो दो चीजें हैं, एक तो होता है एस्केलेटर और एक होता है लिफ्ट। लिफ्ट में तो आप बैठे, लिफ्ट सीधी की सीधी ऊपर चली जाएगी। एस्केलेटर कौन सा होता है, वो सीढ़ी वाला। अरे मेट्रो स्टेशन देखा है ना, कि जो आपका जो एस्केलेटर है उसमें क्या होगा, वो सीढ़ी से चलती रहती है, हम उस पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कई लोग जल्दी में होते हैं तो क्या करते हैं, वो लिफ्ट वो भी चल रही है और हम उसके, देखो दो दो चीजें समझो जरा आप। एक तो क्या हुआ, एक होता है आलसी आदमी। आलसी आदमी क्या करेगा कि वो एलिवेटर चलने लग रहा है और उसके अच्छा शुरुआत से कहानी शुरू करते हैं। कई बार क्या होगा कि वो एस्केलेटर चल ही नहीं रहा होता है, तो मुझे क्या करना होता है, खुद ही मेहनत करके जाना पड़ता है, तो मैं चला गया। कई बार क्या होता है कि जो एस्केलेटर है वो चल रहा होगा, मैं उसके ऊपर बैठ गया, तो मैं किस स्पीड से जाऊंगा, जो एस्केलेटर की स्पीड है। अब मुझे और जल्दी है, तो एस्केलेटर भी चल रहा है और मैं क्या करूंगा, मैं भी चलना शुरू कर दूंगा उस पर। तो अब मैं पहले से जल्दी पहुंचूंगा कि कम समय में पहुंचूंगा, पहले से जल्दी समय में पहुंचूंगा। क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड एस्केलेटर थी मेरी और उसमें क्या हो गई, एड ऑन हो गई। ऐसा ही कुछ यहां पर है, देखो। एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक्स अप ए स्टेशनरी एस्केलेटर। स्टेशनरी एस्केलेटर पे चल रहा है कितने टाइम में, T1 टाइम में। T1 टाइम में अगर चला है और एस्केलेटर रेस्ट पर है, यानी कि वो अपनी खुद की स्पीड से चली है। तो यानी कि बेटा आप ये मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि जो उसको लेंथ चलनी है ना, वो L लेंथ मान लेते हैं, जो L लेंथ उसको ट्रैवल करनी है। भाई जहां से चले और जहां पहुंचना था वो दूरी तो फिक्स है ना, वो L है। अब जब एस्केलेटर रेस्ट पर है और मैं मान लेता हूं जो V है, V वो किसकी वेलोसिटी है, वो आप मान लो कि वो वेलोसिटी है किसकी, उस गर्ल की, और V1 मान लो बल्कि, और V2 आप मान लो किसकी, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। पहला केस, T1 की वैल्यू क्या आएगा बेटा, T1 की वैल्यू बताओ। L दूरी तय करनी है कौन सी स्पीड से, खुद की स्पीड से करेगा कि एस्केलेटर की स्पीड से, खुद की स्पीड से। एस्केलेटर तो रेस्ट पर है दोस्तों, तो खुद की स्पीड कितनी है उसकी, V1। ये पहली इक्वेशन। दूसरा केस, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी एंड द एस्केलेटर टेक्स अपर इन टाइम T2। तो यानी कि यार एस्केलेटर तो L दूरी पर लेकर के जाएगा, लेकिन इस बार एस्केलेटर की स्पीड से चलेगा V2। अब क्या कह रहा है, अब वो भी चलना शुरू कर दे। बेटा वो अगर चलना शुरू कर दे तो कितना टाइम लगेगा, दूरी तो L ही तय करनी है, लेकिन उसकी खुद की स्पीड प्लस दूसरे की स्पीड। तो ये कितना आ जाएगा आपका, T इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय
V1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, L/T1, और दूसरी वाली वैल्यू क्या आ गई, L/T2। तो बेटा यहां से क्या आ गया आपके पास, 1/T इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। और यू कैन से एक एक रिजल्ट तो कई बार तो डायरेक्टली इसी फॉर्म में आ जाता है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, T इज इक्वल टू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ये रिजल्ट डायरेक्टली भी याद रहना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक बात है। क्लियर है। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट है, ए चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद स्पीड ऑफ, यानी कि ये जो चाइल्ड है बेटा इसकी जो स्पीड है वो है 9 km/h विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट। यानी कि यहां पर मान लो इसकी मदर है और यहां पर बेटा इसके क्या है, फादर है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है बेटा इस। द बेल्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ 4 km/h। जो बेटा बेल्ट जो है, ये बेल्ट है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 4 km/h से मूव कर रही है। द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, जब ये चाइल्ड इस बेल्ट पर है और ये इसी डायरेक्शन में चलेगा, तो बेटा इसकी स्पीड कितनी होगी, 13 km/h। अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो कितनी हो जाएगी, 5 km/h। बोलो क्लियर है क्या, यही पूछा था। पिछले क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, ये बताई दिया अपन ने, ऑपोजिट जब चल रहा था तो कितना आया आपका, 5 km/h आ गया। तो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने किस पर किए, वन डायमेंशनल मोशन। अगली जो क्लास हम करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चंस आपने किए हैं इन क्वेश्चंस को दोबारा से आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के परफेक्शन आ पाएगी। एंड आई एश्योर यू कि जब आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो इसके बाद 1D के तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगी आपकी। क्लियर है। अगली जो क्लास हम करेंगे बेटा, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, कौन सा, जो रेन मैन प्रॉब्लम है उस पे थ्योरी और उसके क्वेश्चंस दोनों एक साथ करेंगे। उससे अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम करेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम की थ्योरी, अगली क्लास में उसके न्यूमेरिकल्स, और एक लास्ट क्लास है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या प्रोजेक्टाइल्स का जो कॉलिजन है वो, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये लास्ट क्लास वो रहेगी। तो अगले 4 क्लासेस के अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट विल बी फिनिश्ड इन ऑल रिस्पेक्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू।